प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे युद्ध के बाद की स्थितियों का। राम जी महाराज ने रावण को परास्त कर लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। भगवती सीता का राम जी के साथ मिलन हो गया। सभी देवताओं ने आकर के राम जी भगवान की स्तुति की और स्तुति करके सब अपने अपने घर वापस चले गए। दशरथ जी भी भगवान से मिलने आए। अब आगे की कथा का श्रवण कीजिए। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारत मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसों राम नृपमम उर अंतर, मुनिरंजन मह मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे दीन बंधु, श्याम शरीर, कमल नयन, शरणागत के दुखों को दूर करने वाले लक्ष्मण व जानकी जी समेत राजा रामचंद्र जी, आप मेरे हृदय मंदिर में वास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले और भूमंडल के भूषण तुलसीदास जी के प्रभु और भय को दूर करने वाले हैं। नाथ जबय कौशलपुरी, होइए तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आवऊं, देखन चरित उदार। ये भगवान भोलेनाथ जी महाराज राम जी को कहते हैं कि प्रभु जब आपका तिलक होगा अयोध्या में, तब मैं आपके दर्शन करने अवश्य आऊँगा। ऐसा कहकर के भगवान भोलेनाथ और अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। आगे की कथा आप श्रवण कीजिए। हे नाथ, अयोध्यापुरी में जब आपका राज तिलक होगा, तब मैं हे कृपा निधान आपके उत्तम चरित्र देखने के लिए वहाँ आऊँगा। कर विनती जब सब मुषधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाय चरित सिर कहे मृदुबानी, विनय सुनो प्रभु सारंग पानी। जब शिवजी विनती करके चले गए, तब प्रभु के पास विभीषण जी आए। चरणों में मस्तक नवाकर कोमल वाणी से कहने लगे, हे सारंग धनुषधारी प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन वो भांति। आपने कुटुंब और सेना सहित रावण को मारा और अपना निर्मल यश तीनों लोकों में फैलाया, और मुझे दीन मलिन बुद्धिहीन तथा हीन जाति वाले पर आपने बहुत भांति की कृपा की। अब जनग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जन करिए समर श्रम छीजे। देख कोश मंदिर संपदा, देव कृपाल कपिन कहूँ मुदा। हे स्वामी, अब अपने दास के घर को पवित्र कीजिए और चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट जाती रहे। हे कृपालु, धन धाम व संपत्ति को देखकर आनंद से वानरों को बांट दीजिए। सब विधिनाथ मोय अपनाइए, पुनि मोह सहित अवधपुर जाइए। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भये दो नयन विशाला। हे नाथ, आप सब भांति से मुझे अपना लीजिए और फिर मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को सिधारिए। विभीषण के कोमल वचन सुनकर दीनदयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्र सजल हो गए। तोर कोश ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुन भ्रात। भरत दशा सुमरत मोए, निमिष कल्प समझात। वे बोले, हे भाई सुनो, तुम्हारा धन धान सब मेरा ही है, यह सब बात ठीक है, परंतु मैं सत्य कहता हूँ कि मुझे भरत की दशा को स्मरण करके एक एक पल कल्प के समान लग रहा है। तापस वेश गात कृष्ण जपत, निरंतर मोहे। देखो बेग सो जतन कर, सखा निहा निहोरऊं तोय। जो तपस्वी के वेश में दुबले शरीर में मेरा ही ध्यान कर रहे, हे सखा वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी उन्हें देखूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ। बीते अवध जाऊं जो, जियत न पावऊं वीर। सुमरत अनुज प्रीत प्रभु, पुन पुन पुलक शरीर। भगवान कहते हैं कि मैं अवधि बीत जाने पर जाऊंगा तो भाई को जीता ना पाऊंगा। भरत जी को की प्रीति को स्मरण कर प्रभु बारंबार पुलकित हुए। करेउ कल्प भर राज तुम, मोह सुमरेउ मन माय। पुन मम धाम पाई हूँ, जहाँ संत सब जाएं।
अब तुम कल्प भर राज्य करना, मेरा स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे धाम को सुधारोगे जहाँ सब संतजन जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हरस गए पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हर्षाने, गए प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री राम जी के वचन सुनते ही विभीषण ने प्रसन्न होकर कृपा निधान के चरण पकड़ लिए। सब बानर और रीछ प्रसन्न हुए और प्रभु के चरण पकड़कर निर्मल गुण बखान करने लगे। बहुर विभीषण भवन सिधायो, मणिगन बसन विमान भरायो। ले पुष्पक प्रभु आंगे राखा, हंसकर कृपा सिंधु तब भाखा। फिर विभीषण महलों में गए, वहाँ पर बहुत सी मणियों और वस्त्रों से विमान भरवाया। उस पुष्पक विमान को लाकर स्वामी रामचंद्र जी ने आगे रखा। तब कृपा सिंधु भगवान हंसकर बोले, चढ़ विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाय बरसों पटभूषण। नभ पर जाय विभीषण तबहि, बरस दिए मणि अंबर सबहि। सुनो सखा विभीषण, इसी विमान पर बैठकर आकाश में जाकर वस्त्र आभूषण बरसाओ। आज्ञा पाकर तुरंत ही विभीषण आकाश में गए और वहाँ से संपूर्ण मणि और वस्त्र बरसा दिए। जोई जोई मन भाव सोई लेहि, मणिमुख मेल डारी कपि देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जो जिसके मन में भाता है वह वही ले लेता है। बानरगण मणि को मुख में रखकर उगल देते हैं। श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी समेत हंस रहे हैं, क्योंकि कृपा निधान तो बड़े कौतुकी है। मुनि जे ध्यान न पावहि, नेति नेति कहे वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। मुनिजन जिनको ध्यान में नहीं पाते, वेद जिनके लिए नेति नेति कहते हैं, वे ही श्री राम जी बानरों के साथ अनेक प्रकार के खेल कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मखव्रत नेम। राम कृपा नहीं करें तस, जस निष्केवल प्रेम। महादेव जी पार्वती जी को कहते हैं, हे पार्वती, जोग जप दान तप अनेक व्रत यज्ञ और नेम से श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी निष्कपट प्रेम से करते हैं। भालू कपिन पटभूषण पाए, पहर पहर रघुपति पह आए। नाना जिनस देख सब कीशा, पुन पुन हसत कौशलाधीशा। रीछ बानरों ने स्वतंत्र आभूषण पाए, उन्हें पहन पहन कर वे रघुनाथ जी के पास आए। कौशलाधीश प्रभु बानरों को अनेक प्रकार के रंग बिरंगे वैसे पहने देखकर बार बार हंसने लगे। चितय सबन पर कीनी दाया, बोले मृदुल वचन रघुराया। तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कन कहे पुनसार्यो। श्री राम जी ने उन सबकी ओर देखकर दया की। वे कोमल वचन बोले, तुम्हारे ही सहारे से मैंने रावण को मारा और विभीषण को राज्य भी दिया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू, सुमरऊ मोय डर पौजन काहू। सुनत बचन प्रेम आकुल बानर, जोरबान बोले सब सादर। अब तुम अपने अपने घर को जाओ, मुझे स्मरण करते रहना और किसी से नहीं डरना। यह वचन सुनते ही बानर मारे स्नेह के घबरा गए और हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहूँ तुम्हें सब सोहा, हमरे होत बचन सुन मोहा। दीन जान कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। हे प्रभु, आप जो कुछ कहें वह सब आपको शोभा देता है, परंतु यह वचन सुनकर हमको मोह होता है। आपने दीन जानकर बानरों को सनाथ किया है। हे रघुनाथ जी, आप त्रिलोकी के स्वामी हैं। सुन प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देख राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगर नहीं कह इच्छा। हे प्रभु, आपके वचन सुनकर हम लाज के मारे मरते हैं। मच्छर भी कभी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर बानर रीछ प्रेम में डूब गए। किसी को घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राख। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधिभाक। प्रभु की आज्ञा से सब बानर रीछ श्री राम जी के स्वरूप को हृदय में रखकर हर्ष और विषाद सहित
विनती करके चले। कपिपत नील ऋषपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जय जूतप कपि बलवान। कह न सकै कछु प्रेम बस भर भर लोचन वारी, सन्मुख चितवै राम तन नयन निवेश निवारी। जामवंत सुग्रीव नलनील अंगद तथा हनुमान और विभीषण सहित जो बड़े बलवान सेनापति है वे सब राम के वश कुछ नहीं कह सकते, परंतु आंखों में जल भर भर कर और एक टक श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं। बोलो सद्गुरुदेव।